भोपाल में नशीले दवाओं के कारोबार पर हुए बड़े खुलासे के बाद अब लगातार चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। राजधानी भोपाल में एमडीएमए ड्रग्स केमिकल की खरीदी के लिए नशे के सौदागर डार्क नेट का उपयोग करते थे। डार्क वेब से पुलिस को आसानी से अपराधियों की लोकेशन और जानकारी नहीं मिलती। इस वजह से ड्रग्स, गन और मानव तस्करी करने वाले अपराधी डार्क वेब का उपयोग करते हैं ताकि पुलिस उन्हें ट्रेस ना कर सके। क्या होता है ये डार्क वेब का मायाजाल, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। राजधानी भोपाल में एमडीएमए पर लगातार एनसीबी की कार्रवाई जारी है और एनसीबी की कार्रवाई में पूछताछ के बाद परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। भोपाल में डार्क वेब के जरिए हाईटेक ड्रग रैकेट चल रहा था। डार्क वेब की अंधेरी दुनिया देखिए, वीपीएन और आईपी एड्रेस इसमें ट्रैक नहीं होता है। लगातार इसकी प्रॉक्सी चेन और लेयर्स बदलती रहती हैं। भारत सहित कई देशों में डार्क वेब की दुनिया बैन है। टोर ब्राउजर से चलता है डार्क वेब। कंट्री की लोकेशन और यूआरएल भी बदलती रहती है। राजधानी भोपाल में एमडीएमए ड्रग्स केमिकल की खरीदी और अवैध कामों के लिए डार्क नेट का उपयोग किया जाता है। ड्रग्स, गन और मानव तस्करी सहित कई कामों के लिए अपराधी डार्क वेब का उपयोग करते हैं ताकि पुलिस उन्हें ट्रेस ना कर सके। अनियन ब्राउज़र पे काम होता है और ये रशियन माफिया का पूरा बनाया हुआ नेटवर्क है। उतने इक्विपमेंट्स और उतनी तरीके से हमको उस तरीके से डार्क वेब को हैक भी करा जा सकता है, पर वो ज़्यादा देर तक हो नहीं सकता क्योंकि उसके सर्वर जो है वो बाउंसिंग होते हैं। चीज़ें निकल सकती हैं, बाहर आ सकती हैं, पर उस तरीके से हमको उतने इक्विपमेंट्स और उतने लोग चाहिए जिस हिसाब से काम हो। ये डार्क वेब का जाल कैसे बिछाया जाता है, जरा उसे समझिए। क्या जाता है, क्या मेथड होती है पूरी इससे जो डार्क नेट के थ्रू खरीदते हैं ड्रग्स के केमिकल को या ड्रग्स? देखिए, पहली बात तो है कि डार्क नेट हर आदमी के लिए ओपन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कई जगह आईपी और प्रॉक्सी चेन लगा के ही ओपन होता है। इसके लिए अलग से एक टॉर ब्राउज़र होता है, उसके थ्रू ओपन होता है और उसकी लिंक यूआरएल हर 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे में अपडेट होते रहती है। तो अभी मैं एक नया लिंक ओपन किया हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरे ड्रग्स के पड़े हुए हैं, 500 ग्राम डिस्पोजल और ये वो तो सारे ड्रग्स हैं। आप इसमें परचेस कर सकते हैं। पेज नंबर 1, 2, 3 करके बहुत सारे पेजेस हैं और यहाँ पे सारे मिल रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है जो भोपाल में जो केमिकल की खरीदी हुई होगी वो भी क्या डार्क नेट के थ्रू हो सकती है? हो सकता है जनरली, क्योंकि यहाँ से पूरे देश भर में और देश के बाहर भी पूरे कंट्रीज में देख सकते हैं। ये यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जर्मनी, तो हर कंट्री के जगह में यहाँ पे प्रॉपर आप खरीद और बेच सकते हैं ड्रग्स। तो हो सकता है यहाँ से लिया ये ट्रेस नहीं होता क्या? नहीं, ये क्योंकि कंट्री वाइज ये काफ़ी प्रॉक्सी चैन लगे रहते हैं, अलग अलग कंट्री को स्विच किया जाता है। कैलिफोर्निया, युगांडा, नाइजीरिया, जर्मनी, स्पेन, चाइना, हर कंट्री के थ्रू होते हुए ये आएगा। तो आप ट्रेस बैक करेंगे तो आप कितनी कंट्री के आईपी को ट्रेस बैक करेंगे। डार्क वेब का उपयोग करने के लिए साइबर टीम नजर बनाए रहती है और लगातार उनके ऊपर कार्रवाई करने का प्रयास भी हो रहा है। अधिकतर काले धंधों के काम के लिए इसका उपयोग होता है, जिस पर पुलिस समय समय पर कार्रवाई करती है। कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका उपयोग होता है और इसमें खास तौर पर इसका अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क काफ़ी बड़ा है। इसमें कई तरह की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बड़े गैंग, जिसमें ड्रग्स भी हो सकता है, अवैध हथियार भी हो सकते हैं, इस तरह की सूचनाएं इस पर रहती हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे जो क्रेडिट कार्ड और फाइनेंशियल जो क्राइम्स हैं उससे संबंधित जानकारी भी यहाँ पर उपलब्ध रहती है। उसको रखते हुए पुलिस इस पर नज़र रख रही है। खासतौर पे हमारी टीम इस मुद्दे को लेकर के मिल रही है। नशे का ये काला कारोबार युवाओं को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा है। देश के कोने कोने में अब डार्क वेब के जरिए ड्रग्स पहुंचाए जा रहे हैं और ये पूरा रैकेट जैसे कानून की आंखों में धूल झोंक रहा है। सवाल ये है कि आखिर कब तक ये अंधेरा कायम रहेगा, कब तक ड्रग्स माफिया अपनी जड़ें गहरी करते रहेंगे। विस्तार न्यूज के लिए दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट। भोपाल में नशे का कारोबार पिछले कुछ सालों में तेजी से फैला है। शहर में नशे की दवाओं की फैक्ट्री से लेकर नशा बेचने वालों का बड़ा रैकेट है और इसमें अधिकतर लोग अपनी कारोबारी बातें और लेन देन के लिए डार्क वेब सरीकी तकनीक का उपयोग करते हैं, मगर पुलिस भी इनको लगातार ट्रैक कर अपराधियों पर नजर रखती है।